देखिए गाइस, जो नेवला वहाँ पे खुदाई कर रहा था वो अब हमारे घर में आ चुका है। पेड़ को क्या हिंदी में बोलते हैं पता नहीं है, हमारे साइड तो इसे रंगारी। हेलो गाइस, जय मुरलीधर, जय श्री कृष्ण। तो देखिए आज फाइनली बारिश रुक गई है और शायद 4:30 या 5 बजे है और हम सब निकल गए। बारिश रुक गई तो घर में 3-4 दिन से रह के बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा चलो कहीं बाहर जाते हैं, इन दोनों को भी घुमा लाते हैं। तो मैं और पूर्वी देखिए यहाँ पे इन दोनों को लेके थोड़ी देर वो साइकिल चला लेंगे और हम थोड़े दूर तक जाएंगे। आगे एक नहर आती है तो हमने सोचा वहाँ पानी होगा तो हम जाते हैं। और देखिए इन दोनों ने यहाँ पे अपनी साइकिल रख दी है क्योंकि ये साइकिल अच्छे से नहीं चला रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। और देखिए सारे खेतों में भी पानी भर चुका है और हम धीरे धीरे जा रहे हैं आगे ताकि थोड़े दूर तक इन दोनों को हम शेयर करा दिए। तो देखिए यहाँ ध्रुवंश को बछड़ी दिख रही है, तो ध्रुवंश को देख के चिल्ला रही थी, तो मुझे दिखा रहा है कि मम्मी वो मुझे बुला रही है। तो देखिए हम इसी तरह से अब हम शाम के टाइम को निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो देखिए भेड़ बकरी आ रही थी तब फ़ोन आ गया तो मैं आपको दिखा नहीं सकती थी। और देखिए ये हमारा छोटू सा शैतान कैसे मौज ले रहा है अपनी, इधर उधर जा रहा है और दौड़ते दौड़ते जा रहा है। और उसको पानी देख के तो उसे मज़ा ही आता है। तो देखिए थोड़ी देर रुक गया, उसके बाद फिर चलेगा, अब दौड़ेगा। और अपने भाई को देखिए उधर पानी दिखा रहा है कि देखो यहाँ ज़मीन में से पानी आ रहा है। और आप सब भी देखिए ये ज़मीन में से कितना क्लीन पानी आ रहा है, एकदम क्लीन और मस्त दिख रहा था, जैसे छोटू सा झरना ना हो इस तरह से दिख रहा था। और हम फिर आगे जाएंगे थोड़ा, तो देखिए फिर से दौड़ने लगा। इसको तो दौड़ना ही अच्छा लगता है और पीछे पीछे उसका भाई भी दौड़ने लगा। तो देखिए गाइज वो यहाँ पे ढेर सारा पानी दिख गया ध्रुवील को, तो भाई उसमें चले गए और वो वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे सारा पानी है तो मैं उस तरफ जाऊँगा। और ये सारा पानी देखिए अभी तो पानी कम हो चुका है, लेकिन जब बारिश आती है तब यहाँ इतना सारा पानी आता है कि ज़्यादा बारिश हो तो यहाँ रास्ता भी बंद हो सकता है। तो देखिए मैं भी यहाँ पानी में चलने की एंजॉय कर रही हूँ चल के। तो देखिए ध्रुवील वहाँ पे चला गया था तो पूर्वी उसे बुला रही है और ध्रुवंश वहाँ देख रहा है खेत में। तो इसी तरह से हमें मज़ा आ गया। और यहाँ तो अभी तो पानी कम है, लेकिन यहाँ भी इतना सारा पानी जाता है कि मत पूछो, बहुत सारा। और हम आगे चाचा के खेत तक जाएंगे और वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे चाची के पास और फिर घर पे आ जाएंगे। तो हमारा घूमना भी हो जाएगा और हम यहाँ का बारिश के बाद जो व्यू है उसका मज़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ इस तरह से बीच में पानी है, तो इस तरह से जो बीज पोल आते हैं उसको इस तरह से लगाया है ताकि यहाँ से वहाँ तक जा सके।
तो देखिए इन दोनों को तो मज़ा आ गया। इन दोनों को तो ये दोनों ये बोल रहे थे कि ये छोटा सा पुल है और हमें मज़ा आ रहा है, तो बार बार जा रहे थे, आ रहे थे, ऐसा अपना खेल खेल रहे थे। तो उसको तो मज़ा आ गया इन दोनों को। और जायज़ है क्योंकि कितने दिनों से दोनों घर पे ही थे, अंदर ही अंदर थे, बारिश की वजह से कहीं बाहर नहीं निकले थे। तो 3-4 दिन के बाद निकले तो उससे उन दोनों को तो इतना मज़ा आया और उन दोनों ने तो बहुत एंजॉय किया। तो देखिए ये दोनों कैसे खेल रहे हैं और इन दोनों को देख के हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी खेलने लग जाए। तो ये दोनों को एंजॉय करने देते हैं उनको। तो देखिए यहाँ से चलने का स्टेप है और हम चाचा की वाड़ी पे आए हैं। चालो घेर जावान छे। देखिए यहाँ पे हाँ जो बकरा है जो देखिए यहाँ पे बकरियाँ चर के उसके घर पे जा रही है। और इस टाइम सबसे ज़्यादा बारिश में तकलीफ बकरियों की होती है क्योंकि उसके पैर में वो अच्छे से चल नहीं पाती, उसके पैर लंगड़ा जाते हैं। तो देखिए गाइस थोड़ी देर हम यहाँ चाचा के खेत आए थे वाड़ी पे, तो यहाँ थोड़ी देर हम बैठे चाची के साथ और थोड़ी देर बातें की। अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि घर जाने का टाइम हो चुका है, ऑलरेडी 5:30 बज चुके हैं। तो चलिए अब हम घर चलते हैं। और देखिए ध्रुवील आ रहा है धीमे धीमे, वो भी आ गया और पूर्वी भी आ गई। तो देखिए गाइस यहाँ पे पैरोट बैठा था, तो मैंने तोता, तो मैंने सोचा आप सबको दिखाती हूँ। और देखिए अभी भी खेतों में कितना सारा पानी भरा हुआ है और साइड में भी भर चुका है। और देखिए ध्रुवंश और ध्रुवील बकरियों के साथ अपना एंजॉय करते करते आगे जा रहे हैं और ये डांस कर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। इन दोनों को तो आज वो देखिए कितना अच्छा पानी यहाँ से आ रहा है, ये सारा पानी खेत का ही है। और देखिए ध्रुवील यहाँ पे, इसको तो पानी देख के पागल होता है, पानी देख के उसको मज़ा आता है, पानी में पूरा भीगता है। देखिए तो इसका बचपन है, खेलते रहते हैं ऐसे ही बच्चे। देखो भेड़ बकरियाँ भी जा रही है। हो वैसा गाइज हमारे विलेज की लाइफ आप देख सकते हो, गांव के खेत, भेड़ बकरियाँ, हरियाली। तो गांव की दुनिया ही कुछ अलग होती है और गांव में रहने का मज़ा भी कुछ और होता है। और गांव के बच्चों को खेल कूद, वो कुछ कहीं स्पोर्ट क्लास ऐसा कुछ नहीं करवाना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी वो गांव में खेलते रहते हैं, तो इसकी वजह से उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और गांव की दुनिया तो गांव की दुनिया है, ऐसा मज़ा तो शहर में भी नहीं मिलता है हमें। और देखो ध्रुवील फिर से पानी दिख गया तो वो फिर से उसमें खेलने लगा। तो हम उसकी फ़ोटो ले रहे थे तो उसे नहीं लेने दे रहा था, वो भाग गया। और दोनों भाई देखो कितने दौड़ दौड़ के देखो यहाँ पे सारे खेतों में और खेतों के बाहर भी पानी भर चुका है, देख सकते हो आप। और हम भेड़ बकरियों के पीछे पीछे जा रहे हैं। साइकिल लेवानी से आई थी यार। तो देखिए इन दोनों भाइयों ने यहाँ पे अपनी साइकिल रखी थी क्योंकि वो ठीक से नहीं चला रहे थे और सामने से पीछे से व्हीकल आ रहे थे क्योंकि एक दूसरे गांव जाने वाला रास्ता है। तो फिर हमने यहाँ, हमारे घर के पास ही ये रास्ता है, तो यहाँ हमने उस दोनों की साइकिलें रखवा दी थी। और अब हम देखिए ध्रुवील ने साइकिल फंसा दी कीचड़ में, तो मैं इसे निकाल के लेने जा रही हूँ। अब
यहाँ से तो हम नहीं, ये रास्ते से हम पहले जा सकते थे, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ ढेर सारा कीचड़ आ चुका होगा तो हम नहीं जा सकते। और देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं और मैं आपको बाय बाय कर रही हूँ। तो यहाँ से अब हम उस वाले दूसरे वाले रास्ते से घर जाने वाले हैं। और मैं इन दोनों भाइयों को समझा रही हूँ कि ठीक से चलाना और साइड में चलाना, ताकि कोई व्हीकल आता हो तो देख के चलाना। तो देखिए दोनों अपना एंजॉय करते करते घर पे जा रहे हैं। और मैं वो पूर्वी को दिखा रही थी कि देखो ये खेत भी अभी भी पानी से भरा है, और हम दोनों कुछ बात पे हंस रहे थे। तो देखिए गाइस, फाइनली हम घर पे आ चुके हैं। अब थोड़ी देर कुछ इधर उधर का काम करेंगे, उसके बाद खाना पकाएंगे और खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो देखिए ये दो शैतान, इन दोनों ने आज हमें बहुत तंग किया है रास्ते पे। अब इन दोनों को लेके ही नहीं जाना है। मैं भी आपको कुछ दिखाती हूँ। ये है नेवला, देखो वहाँ पे नेवला आया है। और किसी गोबर का जो खाद के लिए स्टोर करते हैं, इसको हम उकड़ा बोलते हैं, वहाँ पे है, देख सकते हो नेवला है। घर नहीं बनाया है, इसी तरह से खुला है। और देखिए ये इस पेड़ को क्या हिंदी में बोलते हैं पता नहीं है, हमारे साइड तो इसे रंगारी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इस पेड़ को पता नहीं है। और देखिए इसमें इस तरह के फ्रूट आते हैं, जो वो कौन सी, वहाँ पे नेवला अभी भी है, कुछ कर रहा है, खुदाई कर रहा है वहाँ गोबर की। और ये देखिए बेर भी यहाँ अभी भी है बेर, लेकिन ये बेर अब हम नहीं खा सकते क्योंकि बिगड़। और ध्रुवंश यहाँ खेल रहा है, और देखो हमें देख के वो कितना चौकन्ना हो चुका है। ध्रुवंश क्यों देख रहा है वो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन से प्राणी है, वो वैसे देख रहा है कि ये इंसान है क्या है, ये लोग मुझे देख रहे हैं। वो हमें देख के चौकन्ना हो रहा है। चलो अब घर में जाते हैं। कितना अच्छा व्यू, और बारिश फाइनली रुक गई, अच्छा है ना। ये बोर अब नहीं, बेर हम नहीं खा सकते, चढ़िया बोर आप ना खा सकते अत्यारे। चलो गाइस, तो फाइनली हम घर पे जा रहे हैं। देखो गाइस, हेलो गाइस, ध्रुवंश की आवाज में हेलो गाइस, ध्रुवंश से बोलता है हेलो गाइस। कितने अच्छे नारियल आए हैं, सीताफली पे सीताफल भी ज़्यादा आए हैं, और नारियल भी यहाँ अच्छे आए हैं इस घर पे। और देखिए ये लोग देखिए गाइस, जो नेवला वहाँ पे खुदाई कर रहा था वो अब हमारे घर में आ चुका है, यहाँ पे आया है। अक्सर आता रहता है यहाँ पे, तब देख सकते हो। वो हमें देख चुका है तो जा नहीं पा रहा है कहीं भी। अब देखो पेड़ से जा रहा है। तो आज हमारे घर में नेवला घुस गया है, शायद इधर से बाहर जा चुका है। देखिए देखो वहाँ पे है वंडी पे, देखो उतर गया।